गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो करंट अफेयर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिएगा, किस योजना के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, याद रखना है कृषक कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा इसके जो है क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश भर में अग्रणी राज्यों में शुमार है। और छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत दोस्तों वर्ष 2022-23 में 6,77,558 पात्र किसानों को फसल बीमा का जो है लाभ दिलाया गया। और किसानों को दोस्तों बीमा राशि के रूप में 192.41 करोड़ रुपए की जो है राशि दी गई। ओके, नेक्स्ट प्रश्न अगला देखिएगा। ये है, देखिए, राजमंडाई मेला का आयोजन किस जिले में होता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सुकमा। ध्यान दीजिएगा, सुकमा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि राजमंडाई मेला का आयोजन सुकमा जिले में होता है और इसे सुकमा राजमंडाई के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना है कि इस मेले का जो आयोजन है 12 साल में एक बार होता है। और इस मेले में मलकानगिरी की मावली माता, छिंदगढ़ की सुसरिया माता समेत 440 गाँवों के जो है देव विग्रह का स्वागत किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना है किस जिले में लगता है, ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु 36 कोश नामक ऐप डिज़ाइन किया है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नाचा। ध्यान दीजिएगा, नाचा। तो याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन अर्थात नाचा ने छत्तीसगढ़ी बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल की है। और नाचा ने 36 कोश नामक ऐप डिज़ाइन किया है। और इस ऐप के जरिए दोस्तों छत्तीसगढ़ी के शब्दों को अंग्रेजी में और अंग्रेजी के शब्दों को छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। और शुरुआत में इसकी जो शब्द सीमा है 25,000 रखी गई है। ध्यान दीजिएगा कि ऐप में छत्तीसगढ़ी संस्कृति, कला, साहित्य, नाटक आदि से संबंधित जानकारियाँ होंगी। और इस ऐप में यदि कोई साहित्यकार अपना बुक पब्लिश करना चाहता है तो वो भी निःशुल्क कर सकते हैं। 10 जून को इस ऐप को लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, नारायणपुर में शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वीरांगना रमोतिन माड़िया। ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जगदलपुर में निम्नलिखित घोषणाएं की गई है। देखिए कि बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की जो है स्थापना की जाएगी। और नारायणपुर में दोस्तों शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर का नामकरण वीरांगना रमोतिन माड़िया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर के नाम से किया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि नारायणपुर में महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल का नामकरण घोटुल के संस्थापक देवलिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र केरलापाल नारायणपुर के नाम से किया जाएगा। और दंतेवाड़ा शासकीय नवीन महाविद्यालय कटेक कल्याण का नामकरण हिडमा मांझी शासकीय महाविद्यालय कटेक कल्याण के नाम से किया जाएगा। और वही बीजापुर शासकीय नवीन महाविद्यालय भैरमगढ़ का नामकरण धुरवाराव माड़िया शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़ के नाम से किया जाएगा। ओके, तो ये है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, किस जिले को आयुष्मान कार्ड पंजीयन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर बस्तर। ध्यान दीजिएगा, उत्तर बस्तर कांकेर को ही कहते हैं। तो याद रखना है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत कांकेर जिले में आयुष्मान कार्ड पंजीयन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कांकेर जिले को पुरस्कृत किया गया है। ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आयुष्मान कार्ड पंजीयन में याद रखना है कांकेर जिला जो है 86.09% प्राप्त किया है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ से किसे गैलेक्सी एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रूना बघेल। ध्यान दीजिएगा रूना बघेल। तो याद रखने कि नेपाल काठमांडू में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए 35 लोगों को गैलेक्सी एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और इसमें छत्तीसगढ़ की सामाजिक एवं संस्कृति कार्यकर्ता रूना, याद रखना है रूना शर्मा भी शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। 1906 में पहली महिला मेनोनाइट मिशनरी मिस एनी क्लेमर फंक का संबंध किस जिले से है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जांजगीर चांपा। याद रखना है जांजगीर चांपा। तो ध्यान देना है कि टाइटैनिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद मिस एनी क्लेमर फंक की याद में उनके कर्म स्थल जांजगीर में 1915 में बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाया गया और फंक स्मारक शाला बालिकाओं के लिए खोला गया। ध्यान दीजिएगा 1906 में पहली महिला मेनोनाइट मिशनरी मिस एनी क्लेमर फंक अमेरिका से जांजगीर आई थी और उन्होंने 1907-08 में जांजगीर के भीमा तालाब के पास तत्कालीन अधिवक्ता स्वर्गीय ईश्वरी कश्यप के मकान में बालिकाओं की जो है प्राथमिक शाला शुरू की गई थी उनके द्वारा। और ध्यान देना है यह देश की पहली बालिका शालाओं में से एक प्राथमिक शाला थी और उनकी जो है टाइटैनिक हादसे में 15 अप्रैल 1912 को मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद 1931 में बेली प्रांत में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में चंदे से जांजगीर में पूर्व माध्यमिक पुत्री शाला स्थापित की गई। ठीक है, तो इतना कुछ है, ध्यान दीजिएगा इसको। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल में दो निर्णायक होते हैं जिसे सुसीरिया कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।